यह भौतिक जगत अनादिकाल से है और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष की आयु है, जिसमें एक दिन में 1000 चतुर्युग रहते हैं, 14 मनु रहते हैं। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चलता रहता है। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने वे हर युग में आते हैं, अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। तो भगवान इस तरह से स्वयं आते हैं और कई बार वे अपने भक्तों को भेजते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वहाँ उनके अनेक भक्त हैं। अनंत कोटि जीव आध्यात्मिक जगत में हैं जो मुक्त हैं, मुक्त आत्माएं हैं, और वे भी इस भौतिक जगत में आते हैं धर्म का प्रचार करने, धर्म की स्थापना करने, और भगवान स्वयं भी आते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी थी, स्मरण शक्ति, तो उस समय जो ज्ञान था वह गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से चलता था, और संस्कृत भाषा की भी महानता है, उसमें ज्ञान को सहज रखना आसान रहता है। पर कलयुग के लोग मंदा सुमंद मतयो मन भाग्य विपुत्र। तो कलयुग के लोग बहुत ही लेस इंटेलिजेंट हैं, मंद हैं, स्लो हैं, और मंदा सुमंद मतयो मन भाग्य, उनकी भाग्य बहुत ही बेकार है, दुर्भाग्यपूर्ण है वे लोग, कलयुग के लोग। और मंदा सुमंद मतयो मन भाग्य विकुदत, वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस तरह से कलयुग के लोगों का लक्षण बताया गया है। तो भगवान विष्णु कृपा करके वेदव्यास के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान कृष्ण वेदव्यास के रूप में अवतार लिए और पूरे वैदिक शास्त्रों को उन्होंने लिपिबद्ध किया, क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए इनको स्मरण में रखना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए कृपा करके उन्होंने पूरे वैदिक शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। उसके पहले तक वह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से चलता था। तो उन्होंने 4 वेद की रचना की और फिर पुराणों को लिखना। पर ये सब वेद, उपनिषद, पुराण और इतिहास, महाभारत लिखने के बाद भी उन्हें मन में संतोष नहीं हुआ। वेदांत सूत्र भी उन्होंने लिखा, पर इस सब के बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं थी, असंतोष था। तो उस समय उनके गुरु नारद जी आए वहाँ पर और उन्होंने उनके असंतोष का कारण बताया। नारद जी ने कहा कि आपने इन पुराणों में जीव की जो स्वतः ही संसार को भोगने की इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपने नाना प्रकार के उपाय बताए हैं, जिससे उसका अहित ही होगा। और इस तरह से नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। और यह भी कहा कि उन्होंने वेदव्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने भगवान की लीला कथा का व्याख्या नहीं की है। तो यह भी एक प्रमुख कारण था उनके असंतोष का। पहला तो जो कलयुग के पतित जीवात्मा हैं, उनको संसार में ही भोग विलास के लिए लगाए रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए पुराणों में नाना प्रकार के उपाय बताए। और दूसरा, भगवान कृष्ण की लीला कथा का व्याख्या नहीं की, प्रमुख रूप से ये 2 कारण। तो इस तरह से नारद जी ने बताया। और फिर वेदव्यास ने उसके बाद श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवतम सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, वेदांत सूत्र की टीका है, उसकी व्याख्या है। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने वेदांत सूत्र की व्याख्या नहीं की थी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं वेदव्यास द्वारा ही श्री वेदांत सूत्र की व्याख्या है। तो फिर अलग से टीका और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जब स्वयं वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की
रचना की है, वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। तो फिर श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को बहुत प्रसन्नता हुई और ये श्रीमद् भागवतम पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। एक तरह से वैदिक शास्त्र एक पेड़ के समान है, आम के पेड़ के समान, तो यह श्रीमद् भागवतम उस पेड़ का पका हुआ फल है जिसमें ना गुठली है और ना छिलका है, पूरी तरह से रस ही रस है। और सुखदेव गोस्वामी द्वारा चखे जाने के कारण यह और भी अमृतमय हो गया है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को और अनेकानेक ऋषियों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था। तो हमें इस श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये ही पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। और अगर इससे विपरीत, श्रीमद् भागवतम से विपरीत कुछ और किसी और पुराण में और वेद में अगर कुछ बात मिलती है तो हमें श्रीमद् भागवतम को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसमें जो ज्ञान दिया है उसी को स्वीकार करना चाहिए। वेदांत सूत्र में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसकी बहुत थोड़े में कहे गए हैं और जिसके नाना प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे उसमें 2-2, 3-3 शब्दों के श्लोक हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्म अस्मि। तो इस तरह से इसके कई श्लोक हैं और जिसके कुछ दूसरे अर्थ भी निकाल जा सकते हैं। और मायावादियों ने, निराकारवादियों ने इन श्लोकों की गलत रूप से व्याख्या की और वे इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए, जिससे उनका पतन हुआ और उनके अनुयायियों का भी पतन हुआ। वास्तव में श्रीमद् भागवतम ही वेदांत सूत्र की टीका है, व्याख्या है। और हम वेदांत सूत्र को हमें अगर समझना है तो श्रीमद् भागवतम से ही हम समझ सकते हैं। तो वेदांत सूत्र से भी बढ़कर है श्रीमद् भागवतम और हमें प्राथमिकता देनी चाहिए श्रीमद् भागवतम को। कहीं भी कुछ भी विरोधाभास हो रहा है, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, दो विरोधी मत मिल रहे हैं कि ब्रह्म निराकार है या भगवान का साकार स्वरूप है, तो इसे हमें अगर समझना है तो हमें इसे श्रीमद् भागवतम से समझना है। और श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एते चांस कलह पुंसर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं पर कृष्ण ही स्वयं भगवान है। जो भगवान का निराकार स्वरूप है वो उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति है। तो वो ज्योति ही निराकार ज्योति है जो निराकारवादी ब्रह्मवादी निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सर्वोच्च स्तर के ज्ञान का उल्लेख हुआ है और हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।